अ, आज मौलाना अज़हरी साहब के गिरफ्तारी को लेकर नागपुर संविधान चौक पे एक एहतजाजी रैली मतलब रैली नहीं है, एक प्रोटेस्ट रखा गया है। नासिर हुसैन साहब हमारे साथ में। नासिर भाई, क्या कारण है कि आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया? देखो आज संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे हमने संविधान के तहत में संविधान के मायने क्या होते हैं वो एक धरना के माध्यम से एक बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि गैर संविधानिक जो कार्रवाई हुई है हमारे मौलाना अजहरी साहब के ऊपर में सलमान, वो गैर संविधानिक है। संवैधानिक तरीके से कार्रवाई अगर हो ही रहती तो जिस समय हमारे मौलाना अजहरी साहब ने जो स्पीच दिए थे उसी समय स्पीच के दरमियान उनके ऊपर कार्रवाई होना था या CRPC 41A का तहत के अंदर में नोटिस देना था। जो नोटिस जो नोटिस नहीं दिया गया तो ये गैर संविधानिक तरीके से उनके ऊपर में जो कार्रवाई है सोची समझी साजिश है जिनके विरोध में हम लोग खड़े हुए। ATS ने किसके कहे के मुताबिक ये कार्रवाई करी है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव ATS के ऊपर में है। जिस तरीके से जो कार्रवाई करी ये बिल्कुल इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं हमारी जागृति बौद्ध जन समिति के माध्यम से। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कड़ी निंदा करने की बात है। और दूसरी बात यह है कि जो अभी हाल ही में DK बासु का जो गाइडेंस है, ये गलत तरीके से जो उसका उल्लंघन, उसकी धज्जियां उड़ाई गई लॉ एंड ऑर्डर की, ये बहुत अपने आप में सोचने और समझने की बात है कि भैया इसके पीछे किन ताकतों का हाथ है। ये सोचने समझने की बात है। आखिर ATS इसके बोलने के ऊपर में ये कार्रवाई कर रहा है, एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। ये अपने आप में एक सोचने का प्रश्न है जो निर्माण हो रहा है और ये सोची समझी साजिश है। अभी मैं समझता हूँ अभी जो ATS ने कार्रवाई करी है, अभी हम लोगों ने इसके अंदर में आपस में चर्चा करके ATS के खिलाफ में गुना दाखिल करने या ATS के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर एक कंप्लेंट हमारी संस्था के माध्यम से करेंगे। जो झूठी FIR उनके ऊपर में 153B के तहत में जो कार्रवाई हुई है, इसका उल्लंघन हुआ है। ये कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है। ये हमारे धर्म गुरु है सलमान अजहरी साहब, क्योंकि ऐसा उनका जो जुमला है या उनका जो स्पीच है उसके ऊपर में उसको टटोला खंगाला जाए और उसका DNA किया जाए कि एक्चुअली इन्होंने पर्टिकुलर किसको बोला है। अभी फिलिस्तीन के जो मामला हो रहे थे उसके ऊपर से सबसे ज़्यादा फोकस किए थे। फिलिस्तीन के ऊपर, इसराइल के ऊपर में जो झगड़ा हो रहा था, तो अभी जो स्ट्राइक चल रहा था उसका ही कड़ी निंदा करते हुए वो जुमला हो सकता है मौलाना अजहरी साहब ने जो बोले। लेकिन वो कभी डेमोक्रेसी को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले हमारे धर्म गुरु, हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ऐसी कभी स्पीच नहीं दे सकते। एक एक स्पीच उनकी खंगालना चाहिए और समझना चाहिए और समझ के कार्रवाई होना चाहिए। अगर उनके ऊपर ATS कार्रवाई, अगर दबाव में कोई कार्रवाई करती है तो ये समझ के चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि उनके ऊपर में भी, ATS के ऊपर में भी हम लोग एक कंप्लेंट डालेंगे और जिसके अंदर में तुम्हारे मुंबई बेंच के हाई कोर्ट का रुख लेंगे और उनके खिलाफ में उनको पार्टी बना के जनहित याचिका डालेंगे। हाई कोर्ट के अंदर में हम लोग रुख लेंगे और ATS को पार्टी बनाएंगे। अगर से हमारे सलमान अजहरी साहब को, मुफ्ती को छोड़ा नहीं गया तो ये समझ के चलिए उन लोगों ने तो गैर गैर संवैधानिक तरीके से उनको तुम्हारा फंसाया, अरेस्ट किया है, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ में, ATS के खिलाफ, और जो भी इसके अंदर में सोची समझी साजिश होंगी तो IPC 120A, 120, 120B और उसके अंदर में IPC 211 सेक्शन के ऊपर में हम उनके ऊपर में ATS के ऊपर में कार्रवाई करेंगे और उसके अंदर में दूध का दूध, पानी का पानी तुम्हारे चैनल के माध्यम से आज निकल उजागर करेंगे। इतने कम लोग क्यों हैं आपके साथ में, जबकि अज़हरी मियां जो है कि काफ़ी फेमस इंसान है? देखो सबसे पहली चीज मैं आपको सलीम साहब बता दूं, ये कम लोग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर अगर यहाँ पर अगर 20, 25, 50 भी है तो ये 500 के ऊपर भारी है। एक चीज, संविधान के तरीके से गैर संविधानिक मानने वालों की तरफ से उनके पास में लाव लश्कर है जो गैर संविधानिक तरीके से चलते हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग करके इतने लोग हैं। और आपकी माहिती में, आपके नॉलेज में एक चीज मैं बता दूं कि अभी फिलहाल में ये जो प्रोटेस्ट और एहतजाज जो चल रहा है ये पूरे इंडिया में चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आपके माहिती के हिसाब से मैं बता दूं, मुफ्ती मेरे हमारे, माहिती के हिसाब से ये भी बताइए, नागपुर के किस उलमा ने अज़हरी साहब के लिए अपनी प्रोटेस्ट किया है? देखो उसके बारे में करे ना करे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे जितने लोग नहीं अभी नहीं, आप जैसे बोल रहे मेरे माहिती तो मुझे पता है, तो मुझे बताइए कि किसके तरफ में? तो मैं बता रहा हूँ ना, उसके बारे में उन लोगों ने कौन से दीगर उलमाओं ने उनके फेवर में बाइट दिया, नहीं दिया, नेशनल मीडिया में आए नहीं आए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया, मुझे इनवाइट किया गया, मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि उनके गैर संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई हुई है सलमान अजहरी साहब के ऊपर में, उसकी कड़ी निंदा करते हुए हम लोग यहाँ पर पूरे सब उपस्थित हुए और उनके फेवर में और ATS के विरोध में
और ये मौजूदा मरकजी हुकूमत के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें। राजा बेग साहब, आप अभी उर्दू खबर चैनल के साथ में हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है? नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं। तो क्यों दूसरे वो लोग क्यों नहीं है आपके साथ में? अब दूसरे सभी लोग साथ में है। एक तो टाइम थोड़ा इधर उधर हो गया, अभी लोग आना शुरू ही है और आ ही रहे हैं लोग। और ये जो प्रोटेस्ट है ये कोई पॉलिटिकल नहीं है और किसी के फेवर में नहीं है। एक हमारे धार्मिक गुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गुजरात सरकार में एक एफआईआर दर्ज हुई है और बम्बई पुलिस ने उनको जो असंवैधानिक तरीके से एटीएस के माध्यम से जो गिरफ्तार किया है, तो हमारा बोलना सिर्फ इतना है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर उनकी जो स्पीच है, जिस स्पीच को लेकर इतना हवा बनाया जा रहा है और उनको जो गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने एक शेर कहा है और उस शेर के अंदर में कुत्ता शब्द का इस्तेमाल किया है। ना ही किसी का नाम लिया है और ना ही किसी को ठेस पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जो असामाजिक तत्व है, जो हमेशा दो समुदायों के बीच में अच्छी भावनाएं और प्यार, एक दूसरे का भाईचारा नहीं देख सकते, वो लोगों ने इसको इशू बना दिया और एक जाति विशेष के साथ में जोड़ा है। तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान अगर कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करता है तो क्या आप पूरे समाज के साथ में जोड़ दोगे उसको? तो ये चीज का हम विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आगे की स्टेप क्या है आपकी? इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे? हमारी स्टेप तो ये है कि जो उन्होंने बोला वो कोई गुनाह नहीं है और उनको सरकार ने एक उस्ताद के तौर पे लेके गया है। जिस तरीके से लेके गए उस तरीके से उनको छोड़ना चाहिए। अगर उनके ऊपर में कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग उसका और आगे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। सलमान अजीज साहब एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, फिर भी जो है कि नागपुर के उलमा यहाँ पर नहीं आए, नहीं आवाम आई है, जबकि आना चाहिए था। हम तो आवामी है ना सर। नहीं, आप तो हो नहीं, उलमाओं का बाकी अपना मामला होगा लेकिन आवाम तो उनके साथ में ना, जैसे आप बता रहे हैं कि वो इंटरनेशनल पर्सनालिटी है तो आवाम ही उनके साथ में जुड़ी है। मौलानाओं में इख्तिलाफ हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना, लेकिन हम लोगों ने किसी मौलाना को कहा भी नहीं, हमने ना ही किसी को न्योता दिया, ना ही यहाँ किसी को बुलाया। ये आम लोगों का आंदोलन है और हम आम लोग मिलके उनका फेवर कर रहे हैं और उनको बाइज्जत रिहा करने की गुहार लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे संविधान चौक नागपुर में इकट्ठा हुए। कई लोगों ने उनके खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोला है, हमारे उलमाओं ने। हाँ, तो क्या कहेंगे इस पर? सर मुझे पता नहीं उसके बारे में, क्योंकि मेरी किसी उलमा से ये विषय को लेकर चर्चा ही नहीं हुई। नहीं, चर्चा नहीं, कम से कम सोशल मीडिया पे तो डाल देते। नहीं, सोशल मीडिया का आजकल जमाना है। नहीं दिया भी होगा लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर में इस तरीके की बातें नहीं आती है ना आजकल। आप अगर भड़काऊ भाषण दो तो अभी ना 2 मिनट के अंदर में पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो जाएगा। लेकिन आप अगर किसी के अच्छे की बात या अच्छाई गिनाते हो तो वो समाचार वो आता ही नहीं है न्यूज। इसीलिए तो हम लोग आप लोगों को, छोटे न्यूज चैनल वालों को अपनी बात बताते हैं, छोटे न्यूज चैनल वालों को अपनी बात बताते हैं, छोटे न्यूज चैनल वालों को अपनी बात बताते हैं कि ताकि आप आम जन तक हमारी बातों को पहुंचाएगा।